कौन आ रहे हैं? सूरज चौधरी का अब आरोप है कि आप छोड़ो। परिवारवाद कर रहे हैं। छोड़िए यार। ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए, इसको बंद करिए, बित करिए। उन्होंने आप पर आरोप अरे लगाया छोड़िए है, यार, आप एक तो मत। अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। क्या बात करते हो ऐसे लोगों को? समय बर्बाद कर तो मेरा। नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात और अरे कही। छोड़िए यार। इसीलिए क्या तो हम कहा? आए हैं। नहीं, उन्होंने छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना सांसद जी, समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं। कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक। ये हैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी, जिनको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा कहते हैं। इनकी राजनीतिक परिपक्वता देखिए, भाषा शैली देखिए। अपने कार्यकर्ता सूरज चौधरी पर जब सवाल करने इनसे पत्रकार पहुंचे थे, जो सूरज चौधरी अभी 3 दिन पहले उसने इस्तीफा दे दिया है अपने 500 समर्थकों के साथ सपा से, और परिवारवाद का आरोप लगाया है। जब इनसे सवाल करने कुछ पत्रकार मित्र इनके आवास पर गए तो इन्होंने क्या जवाब देखिए। कह रहे हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं उसके बारे में हमसे कोई चर्चा न कीजिए, मेरा समय न बर्बाद कीजिए। जिसका कोई स्टेटस नहीं उसको मैं नोटिस नहीं लेता। कोई बड़ा मुद्दा लेकर आइए। यही छोटे मुद्दे, साड़ों की लड़ाई, इतने दिनों से अवधेश प्रसाद जी कम से कम दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा साड़ों को लेकर। वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, वो छोटा मुद्दा था। चूँकि इनको राजनीतिक लाभ लेना था, चुनाव जीतना था, तब इनके लिए साड़ का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। लेकिन राजनीतिज्ञों को हो क्या जाता है समझ में नहीं आता है। वहीं पर देखिए, इतना कह सकते हैं ये मानसिक रूप से जैसे दिवालिया हो गए हैं। इनको बात करने का तरीका नहीं है। एक अपने कार्यकर्ता के लिए, जो कि मिल्कीपुर का निवासी है, एक मतदाता है इनका, उसने इनको मत देकर 2022 में जब इनकी स्थिति राजनीति के शिखर से फर्श पर पहुंच गई थी, अर्श से फर्श पर थी, तो उस समय सूरज चौधरी हजारों समर्थकों के साथ बीएसपी छोड़कर इनके साथ में आया और बड़ा नेता बनाने के लिए इन्होंने वादा किया। और ये भी वादा किया कि तुम्हें आने वाले समय में तुम्हें सपा से टिकट दिलाऊंगा मैं। लेकिन समय आया तो परिवारवाद हावी रहा। अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया इनके बेटे को, पैरवी तो इन्होंने नहीं किया, जाहिर सी बात है। उसके बाद सूरज चौधरी से कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसको टिकट दिया है उसको सहयोग कीजिए। उसको उम्मीद थी, सूरज चौधरी जैसा बताते हैं कि हो सकता है कि 7 विधानसभाओं में जब से सपा हारी है तब से फिर से पुनर्विचार करते हुए अजीत प्रसाद का टिकट काटा जाए। चूँकि अजीत प्रसाद एक कोई आज तक किसी ने देखा ही नहीं। शादी विवाह जितने मांगलिक कार्य हुए अभी तक दिखाई ही नहीं पड़े। जैसा मिल्कीपुर में मैंने देखा कि मतदाताओं का कहना है कि कहाँ है विधायक जी, पता ही नहीं। वहाँ रहते हैं, ये लखनऊ में रहते हैं। लेकिन जहाँ पर इतनी अपरिपक्वता का परिचय दिया अवधेश प्रसाद ने, वहीं पर जब प्रश्न किया गया अयोध्या दर्पण ने सूरज चौधरी से, तो सूरज चौधरी ने इसका जवाब क्या दिया, जरा देखिए। अवधेश प्रसाद ने कल अभी कहा पत्रकारों से कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है उठ के पार्टी छोड़ने से क्या होगा, उनकी चर्चा ही न कीजिए। ये पूरी तरीके से सत्य है। माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी बहुत बड़े लीडर हैं और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो जितने साल से एमपी सांसद हैं, वो विधायक हैं, उतनी मेरी अभी उम्र भी नहीं, तो मैं उनके सामने बच्चा हूँ। और ये सही है कि मेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं, कोई अदना सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने उनको 1 वोट तो कम से कम अपना दिया है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। वो बहुत हमारे आदरणीय हैं, हम उनके बारे में क्या बोलें। उन्होंने कहा था कि टिकट दिलाएंगे, इसी आस में हम लोग लगे हुए थे और रुपया पैसा तन मन धन हर तरीके से जुटे हुए थे, रात दिन एक किया था। आखिरी तक वो मेरे को बोलते रहे, आशा टूट गई, निराशा आ गई। तो माननीय मंत्री जी का जो है मजबूरी में हमें जो है साथ छोड़ना पड़ा। बहुत दुखी हो करके हमने छोड़ा। और जो मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी कोई औकात नहीं, रियल में मेरी उनके सामने कोई औकात नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं। वो कहाँ विधायक, जितनी हमारी उम्र में उससे ज़्यादा के विधायक, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके सामने मिट्टी का तिनका हूँ।
कहीं से आपको लग रहा है कि इसमें परिपक्व नेता हैं अवधेश प्रसाद जी? इसमें तो परिपक्वता नज़र आ रही है सूरज चौधरी की। जितने सलीके से उसने जवाब दिया, उसका कहना है कि निश्चित रूप से अवधेश प्रसाद जी बहुत बड़े नेता हैं। जितना दिन वो विधायक रहे हैं उतना तो मेरी उम्र भी नहीं, मैं उनके सामने एक तिनका हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। ये है अवधेश प्रसाद जी। मित्रों, निश्चित रूप से 2027 का चुनाव आ रहा है। जो इन्होंने सूरज चौधरी को जो अपमानित किया वो तो किया ही, उसके लिए जो बयान दिया ही, लेकिन हमारे पत्रकार मित्रों को भी इन्होंने अपमानित किया है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।